हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम नई यूनिट शुरू करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो यूनिट है अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री। अब देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री में सबसे पहले बेसिक आता है अपने आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, जैसे दो कंपाउंड्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है, बट उन दोनों की स्ट्रक्चर्स होती है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स अगर डिफरेंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना है इसको अपन क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म, हिंदी में जिसको बोल देते हैं समावयवता। अब जो वर्ड आइसोमर है वो ग्रीक वर्ड आइसोस और मिरोस, इन दोनों से मिलके बना हुआ है। आइसो यानी इक्वल, मर्स यानी पार्ट्स, यानी इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला एक जैसा होता है, बट इनकी स्ट्रक्चर्स होती है वो डिफरेंट होती है। अब ये जो टर्म है वो सबसे पहले स्वीडिश केमिस्ट थे जैकोब बर्जीलियस, उन्होंने कब दी थी? 1830 में आइसोमेरिज्म टर्म है वो दी थी। अब आता है अपने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब जो आइसोमेरिज्म है इसको बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड कौन सी है अपनी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली इनके टू पार्ट्स हैं। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसको फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये 6 पार्ट है वो कौन से आइसोमेरिज्म के हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो, हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो क्या होती है और इनका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स इज कॉमनली रेफर टू इज कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कंस्टिट्यूशनल यानी इनकी स्ट्रक्चर होती है वही डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप या मॉलिक्यूल में जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी पोजीशंस होती है वो डिफरेंट होती है। और जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं उनके IUPAC नेम होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे यहाँ तक कि फंक्शनल ग्रुप है वो भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी इन आइसोमर्स की स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है। इन्हें और क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। और इनके IUPAC नेम्स है वो डिफरेंट होते हैं। इनमें फंक्शनल ग्रुप है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। अब इसके टाइप्स में पहला पढ़ते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म है उसको और क्या कह सकते हैं अपन? स्केलेटल आइसोमेरिज्म, यानी कार्बन की जो कार्बन चेन है उसका जो स्केलेटल है वही इसमें अलग अलग होता है। यहाँ पे द कंपोनेंट्स ऑफ दीज आइसोमर डिस्प्ले डिफरेंट ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे कार्बन की जो ब्रांचिंग होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे देखो, जो पेंटेन है फॉर्मूला C5H12, इन तीनों में ही फॉर्मूला C5H12 है, बट ये है नॉर्मल पेंटेन, इसमें 5 कार्बन है वो एक ही चेन में है। ये है आइसोपेंटेन, 4 कार्बन चेन में है और एक है वो ब्रांच्ड है। और एक आता है अपने नियोपेंटेन, उसमें बेसिक चेन में तो 3 ही कार्बन है, 2 है वो साइड में ब्रांच में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से चेन आइसोमेरिज्म है उसमें क्या होता है कि कार्बन की जो चेन होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ देखो 5 कार्बन की चेन है, यहाँ 4 की है और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म है उसको अपन क्या कहेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। और इन आइसोमर्स को आपस में अपन क्या कहेंगे? चेन आइसोमर्स। अब सेकंड है अपने पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि या तो मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर उसमें सब्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है उनकी पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो C3H7Cl है, कोई कंपाउंड है, उसकी 2 स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये देखो 1 क्लोरोप्रोपेन है और यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों का फॉर्मूला ये CH3 है। ठीक है, तो यहाँ देखो इन दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मूला C3H7Cl ही है, बट यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है
और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है 2 पोजीशन, दोनों का IUPAC नेम है वो भी डिफरेंट होता है। यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, अमीन हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म है उसको अपन क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट देखो कार्बन चेन एक जैसी है, यहाँ पे भी 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन की चेन है, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन। तो जिस स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होती है उसको अपन क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब थर्ड देखो, थर्ड है अपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होता है बट उनमें फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग होते हैं। जिस तरीके से एग्जांपल देखो C3H6O, एक है इसका प्रोपेनल, इसका भी देख लो 3 कार्बन है, C3H6 है, 3 कार्बन पहले पे, 2 इस पे है और 1 इस पे है, तो टोटल 6 कार्बन और ऑक्सीजन हो गया। अब ये प्रोपेनॉन है, इसमें भी C3 है, H6 है और O है, तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हैं। तो एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म ये थोड़ी डिफरेंट काइंड की आइसोमेरिज्म होती है और ये सारे कंपाउंड्स शो नहीं करते। जिन फंक्शनल ग्रुप में जो डाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ईथर होता है, उसमें ऑक्सीजन है, एक साइड में C2H5 है और दूसरे साइड में भी यहाँ पे C2H5 है एक कंपाउंड, ठीक है। अब दूसरे कंपाउंड में क्या, वहाँ पे एक साइड में तो CH3 आ गया और दूसरे में C3H7 आ गया। तो यहाँ पे जो डाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ जो कार्बन चेन है एल्काइल ग्रुप है वो अलग अलग होंगे। इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म है उसको अपन क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म। ईथर है या थायो ईथर यानी ऑक्सीजन की जगह जिसमें सल्फर हो जाएगा, तो ईथर और थायो ईथर के जो कंपाउंड्स हैं वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म ये भी एक स्पेशल काइंड की आइसोमेरिज्म है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन और डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है वो चेंज होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, प्रोटॉन और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है और ये दोनों आपस में एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है वो है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ये देखो कीटो कंपाउंड्स है, ठीक है। अब कीटो में यहाँ जो मैथिलीन ग्रुप है इसका ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये मैथिलीन का प्रोटॉन है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पे देखो एक तो प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है और एक इसकी शिफ्टिंग हुई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है। तो ये जो आइसोमेरिज्म है इसको अपन क्या कहेंगे, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ये मेनली एग्जिस्ट, इसका एग्जाम्पल है एसिटो एसिटिक एस्टर, जिसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो नाम से ही दिख रहा है रिंग और चेन, यानी एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगी और उसका आइसोमर है वो क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी चेन वाली स्ट्रक्चर होगी। अब देखो कंपाउंड है C3H6, तो C3H6 की ओपन चेन स्ट्रक्चर में प्रोपीन बन जाएगी यहाँ पे और साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। तो ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर है, यहाँ पे रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। और यहाँ पे पाई बॉन्ड का डिफरेंस होता है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से एक भी पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये 6 टाइप अपन ने पढ़े स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। सबसे पहले पढ़ा अपन ने चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और लास्ट अपना आ गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises in compound having the same chemical formula but different orientation of atoms belonging to the molecule in 3-dimensional space। यहाँ पे एटम्स का अटैचमेंट एक जैसा होता है
बट एटम जो अटैच्ड हैं उनकी स्पेस में जो पोजीशन होती है, स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इन आइसोमर्स को कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, और ये जो आइसोमेरिज्म है इसको अपन क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड है अपनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसका फेमस नेम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, क्योंकि उसके आइसोमर्स में से एक सिस आइसोमर होता है और दूसरा ट्रांस आइसोमर होता है। ये आइसोमेरिज्म जनरली होती है जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, अब इस कार्बन के साथ भी CH3 और H अटैच है, इधर वाले कार्बन के साथ भी CH3 और H अटैच है। जो ट्रांस है उसमें भी CH3H और CH3H है वो अटैच है। बट यहाँ पे देखो इनका स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों CH3 एक साइड में है और यहाँ पे दोनों CH3 है वो अपोजिट साइड में है। तो जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं उनको कहेंगे अपन सिस आइसोमर, और जहाँ पे सेम ग्रुप है वो एक दूसरे से क्रॉस में होते हैं उसको क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर। तो ये वाली जो आइसोमेरिज्म है वो कौन सी हो गई, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में कौन से आइसोमर्स होंगे, सिस ट्रांस आइसोमर्स होंगे। सिस जिसमें सेम ग्रुप एक साइड में होंगे और ट्रांस जिसमें सिमिलर ग्रुप है वो एक दूसरे के क्रॉस में सिचुएटेड होते हैं। अब नेक्स्ट आती है अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फीचर सिमिलर बॉन्ड, इनमें बॉन्ड सिमिलर होते हैं बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स फॉर्मिंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। यहाँ देखो इस बात का ध्यान देना जरूरी है, एटम्स का अरेंजमेंट एक जैसा होता है बट उनका स्पेस में अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। अब ये क्या बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये आप आगे देखेंगे एग्जाम्पल में कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होते, यानी अध्यारोपित नहीं होते। ठीक है, अब सुपर इम्पोज क्या होता है, लास्ट देखो आगे इमेज बना रखी है मैंने। द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो नोन एज, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स यानी जो मिरर इमेज है और सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, इनको और क्या बोलते हैं, 4 नाम है इनके, इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमॉर्फ, इन्वर्टोमर्स और ऑप्टिकल एंटीपोड्स। इनेंशियोमर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, इनकी डिफरेंट क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी से मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके प्लेन को घुमा देता है उसको अपन क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इनेंशियोमर्स को 2 टाइप से क्लासीफाई कर रखा है। फर्स्ट है डेक्सोरोटेटरी। डेक्सोरोटेटरी यानी जो कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट साइड में कर दे उसको अपन कहेंगे डेक्सोरोटेटरी, और जो लीवोरोटेटरी है वो लेफ्ट या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। डेक्सोरोटेटरी है उसको स्मॉल d से या फिर प्लस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो लीवोरोटेटरी है उसको स्मॉल l से या फिर माइनस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ वापस देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड्स में होती है, जो कंपाउंड्स अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होते, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो इसकी एक मिरर इमेज, एक इमेज है वो डेक्सोरोटेटरी होगी, दूसरी कौन सी होगी, लीवोरोटेटरी होगी। डेक्सो यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, और लीवोरोटेटरी यानी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज करे। अब नेक्स्ट देखो रीजन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का सबसे मेन रीजन है मॉलिक्यूल में कायरलिटी होना। ठीक है, लेबेल और वॉन्टहॉफ ने क्या बोला था कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और जो चारों एटम्स जो होते हैं वो एक टेट्राहाइड्रॉन है उसके कॉर्नर्स की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। अब अगर कार्बन की चारों वैलेंसी
चार डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है तो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा, और जो एसिमेट्रिक होगा वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेन कारण क्या है, मॉलिक्यूल का एसिमेट्रिक होना। ठीक है, अब एसिमेट्रिक क्या होगा यहाँ पे, एसिमेट्रिक यानी जिस कार्बन की चारों वैलेंसी चार डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है उसको अपन क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन। यहाँ पे देखो बीच में ये कार्बन एटम है, कार्बन से यहाँ पे एक W ग्रुप जुड़ा है, एक X जुड़ा है, एक Y जुड़ा है और एक Z जुड़ा है। ये मिरर रख रखा है बीच में, और ये इस कंपाउंड की मिरर इमेज होगी। तो जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होता। ठीक है, और जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसके लिए क्या किया जाता है, जो कार्बन एटम है उस पे स्टार बना के इसको प्रेजेंट किया जाता है। अब जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसको और क्या बोला जाता है, कायरल कार्बन। कायरल जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड चीयर से बना हुआ है, और चीयर का मीनिंग क्या है, हैंड, यानी अपने जो हाथों की प्रॉपर्टी होती है। अपने हैंड्स को अगर हम मिरर में देखेंगे, ठीक है, कभी भी मिरर के सामने देखा, लेफ्ट हैंड को अगर मिरर के सामने रखेंगे और मिरर में जब इमेज देखेंगे तो हमें कौन सा हैंड है वो नज़र आएगा, हमें राइट हैंड है वो नज़र आएगा। ठीक है, दीज कंपाउंड्स डू नॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। अपने हाथों को अपन एज इट इज एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते, अंगूठे के ऊपर सेम वो अंगूठा नहीं रख सकते उसी डायरेक्शन में, और अंगुली के ऊपर वो नहीं रख सकते। इसका एग्जाम्पल है जैसे अपन ग्लव्ज पहनते हैं, ठीक है, सर्दियों में, तो ग्लव्ज है वो उसी हाथ के उसी में आएंगे, दूसरे हाथ में अपन उसको नहीं पहन सकते क्योंकि ये दोनों नॉट सुपर इम्पोजेबल होते हैं। अब यहाँ देखो ये ब्यूटेन 2 ऑल है, इसका केवल एक यही कार्बन है जो कायरल कार्बन है यहाँ पे, क्योंकि इस कार्बन के ही चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोक्सिल है, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे तो 2-2 3-3 एटम है वो सिमिलर है। तो यहाँ पे ये एसिमेट्रिक कार्बन है, इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, स्टार से। अब इसकी मिरर इमेज जो मिरर के पास होता दूर होता है वो पास में नजर आएगा यहाँ पे। तो इस कंपाउंड को अगर एज इट इज इसके ऊपर रख सकते हैं अपन, नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें H है वो राइट साइड में है और इसमें H कौन सी साइड में आ रहा है, लेफ्ट में। तो यानी ये जो कंपाउंड है वो कैसा होगा, एसिमेट्रिक होगा, कायरल होगा, और ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होता। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या हो गया, ये दोनों इनेंशियोमर है, और क्या कह सकते हैं, इन्वर्टोमर्स, इनेंशियोमॉर्फ, या फिर ऑप्टिकल एंटीपोड ये हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक बार देखो, दोबारा देख लो, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होंगे, जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे, डेक्सो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हो गया। फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेन रीजन क्या है, मॉलिक्यूल का एसिमेट्रिक होना। फिर एसिमेट्रिक क्या होता है, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है वो एसिमेट्रिक कार्बन, और उसको अपन क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। कायरल मीन्स देख सकते हैं, अपने हाथों से देख सकते हैं, ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते। एग्जाम्पल अपन ने लिया ब्यूटेन 2 ऑल। अब देखो एक और पढ़ते हैं अपन, रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस 2 टाइप के हो गए, एक डी टाइप का हो गया और दूसरा कौन सा टाइप का हो गया, एल टाइप का। डी कौन से डायरेक्शन में करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब अपन ने दोनों की इक्वल अमाउंट ले लिया, ठीक है, दोनों इनेंशियोमर्स का इक्वल अमाउंट ले लिया, तो ये डी है जितना क्लॉकवाइज करेगा, एल है वो उतना ही क्या कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देगा। तो टोटल जो मिक्सचर है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि दोनों बराबर मात्रा में कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इस वजह से अपना जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो रेसेमिक मिक्सचर है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें डी और एल दोनों शामिल है, तो इसको डी एल से या फिर प्लस माइनस दोनों एक साथ लिख के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे अपन ने किया है आइसोमेरिज्म जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे हम जो
स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको और आगे डिटेल से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।